Hello friends, a very warm good afternoon to all of you. Myself Komal. Welcome you all to Mantra JSR. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सारे वीडियोस को लाइक करें और उसे जितना से जितना हो सके शेयर करें। आज का जो मेरा सेशन है इसमें हम लोग इंग्लिश सैम्पल पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो मेजर पार्ट है वो वर्ब का रहेगा। लास्ट वीडियो में मेरा मेजर पार्ट जो था वो नाउन से रिलेटेड था, एरर्स रिलेटेड टू नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू नाउन। तो आज का सेशन में मेजर पार्ट है वर्ब का, एरर रिलेटेड टू वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू वर्ब। ठीक है, ऐसे ही कर करके हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को ले लेकर मैं आप लोगों का जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ब के बारे में ही बताया गया, और भी इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशंस, उस सब के भी बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। मेरा पहला टॉपिक जो है वो है स्पेलिंग्स। तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से 3 गलत है और कोई एक स्पेलिंग जो है वो सही है। पहला वर्ड क्या है मेरा? होप सो आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। पहला वर्ड क्या है मेरा? गारंटी। गारंटी का स्पेलिंग क्या होता है? GUARANTEE, गारंटी। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। सेकेंड वर्ड क्या है मेरा? इमरजेंसी। इमरजेंसी हम लोग कैसे लिखते हैं? इमर, EMER, इमर, जेन, GEN, जेन, CYC, इमरजेंसी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वर्ड क्या है मेरा? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कैसे लिखते हैं हम लोग? SUCC, सक्सेसफुल, SUCCESSFUN, सक्सेसफुल। मेरा फोर्थ वर्ड जो है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है? ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। फिफ्थ वर्ड जो है वो मेरा है मैरिज। मैरिज कैसे लिखते हैं हम लोग? MARRIAGE, मैरिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। स्पेलिंग्स करने का एक टेक्निक है, आप वर्ड्स को तोड़े, फोनिक साउंड में थोड़ा थोड़ा वर्ड करके लिखे, उसके बाद फिर एक प्रॉपर कंप्लीट वर्ड बनाए। इससे क्या होगा? स्पेलिंग में आपका 100% एक्यूरेसी होगा और आप फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा दोस्तों। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पे होगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है, ये भी वही सेम पैटर्न पे बेस्ड है। 4 ऑप्शन है, 3 गलत, कोई एक सही। थॉरली। थॉरली का स्पेलिंग क्या होता है? THOROUGHLY, थॉरली। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। सेकेंड वर्ड क्या है मेरा? फेनोमेनन। फेनोमेनन, फे, PHE, फे, नो, NO, नो, मेनन, MENON, मेनन, फेनोमेनन। तो इसका करेक्ट स्पेल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दोस्तों वर्ड्स तोड़ तोड़ कर लिख रही हूँ, आप भी कोशिश करें इसी तरह से सारे वर्ड स्पेलिंग्स अगर आपको पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर आपको स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं तो आप भी वर्ड्स को ऐसे तोड़ तोड़ कर लिखने की कोशिश करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थर्ड वर्ड जो है वो मेरा है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, एंटी, ANTI, एंटीसेप्टिक, SEPTIC, सेप्टिक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा सही। फोर्थ वर्ड क्या है मेरा? मोनोटोनस। मोनोटोनस कैसे लिखेंगे? MONO, मोनोटोनस, TONOUS, मोनोटोनस। तो ऑप्शन सी सही हो गया। आज के स्पेलिंग्स का लास्ट वर्ड जो है वो मेरा लेजर। लेजर का स्पेलिंग क्या होता है? LEISURE, लेजर। तो ऑप्शन बी सही हो गया। कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है आप लोगों के लिए। पहला वर्ड जो है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मींस वो पर्सन जो दोनों हाथ से लिख सके, जिसका दोनों हैंड इक्वली वर्क करे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वली वर्क करे, दोनों हाथ से लिख सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे 3 इडियट्स में वो जो प्रोफेसर थे वो क्या थे? दोनों हाथ से लिखा करते थे, तो ही वाज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। A person able to use the right and left hands equally well is known as ambidextrous. सेकेंड वर्ड है मेरा क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम मीन्स शमशान, जहां पर बॉडी को जलाया जाता है। ठीक है,
A place where dead bodies are burnt and reduced to ashes is known as crematorium. थर्ड वर्ड जो है वो मेरा है कैलीग्राफी. कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग लिखने का जो आर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं. द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी. जैसे कि ये मेरा फोर्थ वर्ड है एमिग्रेंट. एमिग्रेंट जो अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में परमानेंटली सेटल होने आता है बिजनेस पर्पज से या किसी भी और रीजन से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट. वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अदर्स इज नोन एज एमिग्रेंट. फिफ्थ वर्ड क्या है मेरा? हर्बीवोरस. हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, जो कि प्लांट्स में रिलाई करता हो, जो कि प्लांट्स खाता हो, नॉनवेज ना खाता हो, एनिमल्स वगैरह ना खाता हो. वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स इज नोन एज हर्बीवोरस. यहाँ पर फिर से कुछ सिलेक्टेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स है आप लोगों के लिए. पहला जो वर्ड है वो है लेथार्जिक. लेथार्जिक मीन्स सुस्त, बहुत ज्यादा आलसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेथार्जिक. उसका सिनोनिम क्या है? लेजी, स्लगिश. उसका एंटोनिम क्या है? एनर्जेटिक, लाइवली. सेकेंड वर्ड है मेरा एपिटोम. एपिटोम मीन्स किसी का प्रतीक, किसी भी चीज का प्रतीक. जैसे ये ताजमहल किसका प्रतीक है? ये एपिटोम ऑफ लव है, लव का प्रतीक है. शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, तो वो किसका प्रतीक है? लव का प्रतीक है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिसाइज, एग्जाम्पल, एंटोनिम इंक्रीमेंट, एक्सपेंशन. फोर्थ वर्ड है फ्रेगाइल. फ्रेगाइल मीन्स कोई ऐसा चीज जो इजिली टूट जाए. इसका सिनोनिम वीक, इनफर्म, एंटोनिम इंड्यूरिंग, टफ. फिफ्थ वर्ड है ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन्स बौना. इसका सिनोनिम डिमिन्यूटिव, पिटाइट, ह्यूज, जाइंट. एंटोनिम्स हो गया. होप सो आप लोगों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पहचानने में या फिर वर्ड में कंफ्यूजन ना हो. सिनोनिम एस से स्टार्ट होता है, मीन सेम वर्ड्स. एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स. आज के सेशन का जो लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वर्ड है वो है हजार्ड. हजार्ड मीन्स बहुत ज्यादा जोखिम वाला जगह, डेंजरस जगह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हजार्ड. उसका सिनोनिम क्या हो गया? पेरिल, डेंजर. एंटोनिम कन्विक्शन, सिक्योरिटी. होप सो मेरी आवाज आप लोगों को सही से आ रही होगी. उसके बाद आज का सेशन का जो मेजर टॉपिक है वो क्या है? वर्ब. तो अब हम एरर्स रिलेटेड टू वर्ब करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू वर्ब करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड्स फास्ट. बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्ट. क्यों? क्योंकि न्यूज जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? न्यूज के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल वर्ड है, क्या है? सिंगुलर वर्ड ही है. ठीक है. और वर्ब में अगर किसी भी वर्ड में एस लगा होता है तो वो उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, और अगर किसी भी वर्ड में एस ना लगा हो तो वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है. जैसे कि प्लेस वर्ब में क्या है? सिंगुलर फॉर्म है. प्ले वर्ब में क्या है? प्लूरल फॉर्म. तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड्स. आइदर सना और मोना आर मैरिड. आर मैरिड नहीं, इज मैरिड. आइदर और, नीदर, नॉर के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज मैरिड. आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो. आइदर और, नीदर, नॉर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, द स्वीट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल चिल्ड्रेन. इस सेंटेंस में दोस्तों एरर जो है वो दो पार्ट में लाई करता है. ठीक है. द स्वीट्स वॉज नहीं होगा, स्वीट्स वर होगा.
क्योंकि यहाँ पे स्वीट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नहीं अमंग, बिटवीन नहीं होगा, अमंग होगा। क्यों अमंग होगा? अगर हम 2 पर्सन के बारे में बात करते या 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करते तो बिटवीन लगाते, अगर 2 से ज्यादा तो अमंग। तो इसी के लिए द करेक्ट सेंटेंस विल बी द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल चिल्ड्रन। फोर्थ वर्ड मेरा क्या है, बिफोर द प्रेसिडेंट कैन स्टार्ट हिज स्पीच ही वॉज इंटरप्टेड बाय हिज सेक्रेटरी। तो यहाँ पे कैन नहीं होगा, कुड होगा। क्यों कुड होगा? क्योंकि देखिए यहां से एक सेंटेंस है, ही वॉज इंटरप्टेड बाय हिज सेक्रेटरी, ही वॉज, ये सेंटेंस पास्ट में है तो दिस सेंटेंस विल आल्सो बी इन पास्ट, तो वी विल राइट ओवर हियर कुड, कुड। फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रैवल द लेंथ ऑफ द Amazon, सॉरी यहाँ पे Amazon होगा, Amazon रिवर इज फ्रांसिस्को, नहीं वॉज फ्रांसिस्को, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा, वॉज फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है मेरा फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू वर्ब। पहला क्वेश्चन क्या है, शीला डैश टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोस अप। शीला wants to be a police officer when she grows up। क्यों? यहाँ पे wants क्यों होगा? क्योंकि शीला जो है वो थर्ड पर्सन है प्लस वो सिंगुलर है, तो इसी के लिए इसके साथ क्या लगेगा, wants लगेगा। We dash in the park in the evening, तो we play, क्योंकि वर्ब में अगर एस है तो ये सिंगुलर हो जाता है, अगर नहीं है तो ये प्लूरल हो जाता है। तो वी जो है ये प्लूरल फॉर्म है, तो वी के साथ प्लूरल फॉर्म लगेगा वर्ब का, प्ले। दे डैश टिल लेट इवनिंग, दे प्लेड टिल लेट इवनिंग, दे प्लेड टिल लेट इवनिंग, इसमें भी वही है, दे प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लेड। My brother and I talk every day, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। The cat caught the snake, the cat caught the snake। A number of students dash caught, a number of students were, क्या होगा, a number of students were caught, ठीक है, स्टूडेंट्स बोला है तो इसलिए यहाँ पे वर लगेगा। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, तो न्यूज क्या है, एस लगा, इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, एस लगा इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल वर्ड है, वो क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए क्या लगेगा, इज। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, इज लगेगा या आर लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि ये एक ही पर्सन के बारे में बात हो रहा है, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। 2 पर्सन के बारे में बात नहीं हो रहा, अगर 2 पर्सन के बारे में बात होता तो यहाँ पे आर्टिकल दा लगता, द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाता, आर डेड, पर यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज डेड। I dash the Taj Mahal last month, तो I visited the Taj Mahal last month, लास्ट मंथ के बारे में बात हो रहा है तो क्या होगा, visited, पास्ट के बारे में तो visit। My younger brother dash to Mumbai last month, again same, लास्ट मंथ पास्ट के बारे में तो क्या होगा, went। यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स फिलिंग द ब्लैंक्स है आप लोगों के लिए। He knows French and German dash Russian, beside besides, तो यहाँ पे क्या होगा, एक beside का मतलब क्या होता है, बगल में, एक besides उसके अलावा, ये beside का मतलब बगल और ये besides का मतलब उसके अलावा, तो he knows French and German besides Russian, उसको फ्रेंच और रशियन के अलावा उसको फ्रेंच और जर्मन भी पता है,
Distribute the apple dash the children. Distribute the apple among the children. My friend has been living in Canada dash 2 years. My friends have been living in Canada for 2 years. Since किसी point of time के लिए use करते हैं, for period of time के लिए use करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? For. Ram is running after his dog. ठीक है? After. After मतलब अपने डॉग के पीछे भाग रहा है. His लगा है इसलिए आफ्टर, अपने डॉग के पीछे भाग रहा. अगर हिज नहीं लगा रहता, राम इज रनिंग अवे फ्रॉम डॉग, ऐसा हो जाता. पर हिज लगा मतलब वो अपने डॉग के पीछे भाग रहा है, इसलिए आफ्टर. और ये लास्ट हमारे सेशन का लास्ट पार्ट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है. आप लोग एक बार इसे प्लीज रीड करें, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. होप सो आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लिया होगा. तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं. क्या है? चिंपैंजीज आर एज डैश एज मैन. तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं. चिंपैंजी इज वन ऑफ द ग्रेट एप्स एंड द क्लोजेस्ट इन इंटेलिजेंस टू मैन. तो क्या हो जाएगा? एज इंटेलिजेंट एज मैन. Chimpanzees greet each other by dash each other. तो chimpanzees greet each other by dash each other. तो यहाँ पे क्या होगा? Chimpanzees show great concern for others. When chimpanzee meet after being separated, they greet each other in a very human way by touching or even shaking hands. तो by touching क्या हो जाएगा? By touching. Chimpanzees have dash tails. तो यहाँ पे कहाँ पे होगा दोस्तों? चलिए पढ़ते हैं. A chimpanzee is one of the great apes and the closest indigenous to man. Scientists have examined his mental capabilities and sent him into space before man. Chimpanzees, they don't have a tail. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Chimpanzees have no tails. Chimpanzees have amazing social discipline or behavior. So chimpanzees have amazing social discipline. Social discipline. The dominant male chimpanzees is not allowed dash to take fruit from inferiors, to take food from other female chimpanzees. देखिए, the dominant male is not allowed to take food from his inferiors. तो क्या हो जाएगा? To take food from his inferiors. आज के लिए इतना ही दोस्तों. होप सो आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो. अगर लगा हो तो सेशन को लाइक करें, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आज के लिए इतना. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.